हाय गाइस, वेलकम टू पूसा क्लासेस। आज हम पहला लेक्चर शूट कर रहे हैं पहले चैप्टर का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स। आप देख सकते हो सेट्स, व्हाट इज अ सेट, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल नया है, इसका पीछे किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है। तो तुम्हें सेट समझाने से पहले मैंने सबसे पहले ये लिखा, ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 और स्टॉप, ऐसे लिख दिया और रुक गया। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि मैं ये क्या लिख रहा हूं। तो बच्चे ने जब इसको देखा तो बच्चे ने कहा सर 2, 4, 6, 8 तो इवन नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स। बट दूसरे बच्चे ने कहा कि सर ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। ये क्या है सर? पॉजिटिव इवन नंबर्स। मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने आपको एक और दिया, जनवरी, जून, जुलाई, मैंने ये लिख दिया। तो अब मैंने कहा क्या अब पकड़ सकते हो मैंने क्या लिखा है? तो बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला कि जनवरी, जून और जुलाई का क्या रिलेशन है? दे ऑल आर द मंथ्स, दे ऑल आर द मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे। ये इसका लॉजिक था। मैंने यहीं पे एक और लिख दिया, 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा इनमें क्या है रिलेशनशिप? इन सब में जो रिलेशनशिप है कि जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। इन सब लॉजिक्स के कलेक्शन को, इन सब लॉजिक्स के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। अगर क्लास ध्यान से देखे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेट? इट इज अ कलेक्शन, it is a collection of well defined objects. It is a collection of क्या बेटा? well defined objects। मगर इसमें जाने से पहले एक थोड़ा सा 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा। आप कभी मैकडॉनल्ड्स गए हो बर्गर खाने? तो जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, गए होगे, हर बंदा एक बार 2 बार कभी ना कभी गया होगा। मैकडॉनल्ड्स में आपको कभी बर्गर वाले की शक्ल याद नहीं होती, आपको मैकडॉनल्ड्स कैसे बर्गर देता है ये याद होगा। उनका एक प्रोसेस होता है, आप वहां जाओगे, वहां एक बंदा आपसे पूछेगा, वो आपको पैसे, आप उसे पैसे दोगे, वो आपको बर्गर दे देगा, और ये प्रोसेस सेम रहता है। बंदे चेंज होते रहते हैं बट प्रोसेस सेम रहता है। इस टॉपिक को पहले समझो। वैसे ही सेट्स में भी कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो हम इस साल सीखेंगे। बताता हूं वो प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले लिखा था 2, 4, 6, 8। दिस इज अ सेट, कलेक्शन ऑफ क्या बेटा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसी को एक और फॉर्म में लिखते हैं जो होती है ये, ध्यान से, x डबल डॉट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ये बात याद रख लेना। इसी सेट को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो। बच्चा कहेगा ये वाली फॉर्म हमें थोड़ी इजी लग रही है, ये वाली फॉर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। जो इजी वाली फॉर्म है उस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो थोड़ी सी मुश्किल वाली फॉर्म बोलते हैं उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर क्लास ध्यान दे रही है तो सेट में 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही खाली बैठा हूं, एक और सेट लिख दिया, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, और ये चलता रहेगा। अब ऊपर वाला भी सेम था, क्या नीचे वाला भी सेम है? तो बच्चा बोलेगा नीचे वाला सेम नहीं है। नीचे वाले को बच्चा लिखेगा ऐसे, x डबल डॉट x इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव
इवन इंटीजर्स। अब जो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेगा वो कहेगा सर मैं कुछ समझ गया हूँ, आप समझाना क्या चाह रहे हो। जो ऊपर वाला सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं उस सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। प्लीज ध्यान से देख लेना, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काउंट नहीं किए जा सकते, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। दोबारा आगे चलते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेट। तो बच्चे ने बोला इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और सेट में टाइप्स सर ने करा दी, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। कुछ सिंबल्स भी दूंगा। फाइनाइट सेट क्या होगा? अ सेट कंटेनिंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और a set containing unlimited number of elements, अगर क्लास 7 है तो। बट इसमें एक बात याद रख लेना बेटा, कई बार हम हल्के में ले लेते हैं चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3 वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स ये बोलते हैं दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब उससे पहले मैं आपको एक सिंबल बताना चाहूँगा, ध्यान से देखना। मेरा नाम है SAMEER, तो मेरे नाम में यूज़ होने वाले लेटर्स हैं SAMER। ये ई 2 बार यूज़ हो रहा है, बट यूज़ तो ई हो रहा है ना, तो ये यूज़ हो रहे हैं, ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, और ये भी यूज़ हो रहा है। तो क्लास क्या बोलेगी? एक सिंबल है ये वाला, ध्यान से, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, और एक सिंबल है बेटा ये वाला, इस सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये दोनों सिंबल्स ढंग से देख लो, एक है बिलोंग्स टू और एक है डज नॉट बिलोंग्स टू। यहीं पे कहीं पे W भी है, X भी है और Y भी है। तो अगर मैं कोई बोले कि इसका सेट बनाओ, इसका क्या बनाओ? सेट बनाओ, तो इसका सेट का पहले मैं जो बनाऊंगा मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म से बनाता हूं। इसका सेट होगा क्या? X डबल डॉट X। चलो पहले रोस्टर फॉर्म करते हैं। रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी SAMER फॉर एग्जाम्पल। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? X डबल डॉट X इज अ सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द नेम, अगर क्लास 7 है SAMEER। अगर मैं ये समझा पा रहा हूं तो कि ये SAMER, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्रैक करने में आपको दिक्कत होती। तो X डबल डॉट X इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स लेटर्स यूज्ड इन द नेम समीर। अब इस S से हमने पूछा तो ये S बोलेगा आई बिलोंग टू सेट A। क्या ये बात सही है या गलत है? ये जो S है ये इस सेट का पार्ट है, और यहीं पर इस W से अगर हम पूछेंगे तो W बोलेगा आई डू नॉट बिलोंग टू सेट A। एम आई क्लियर और नॉट? बात समझा पा रहा हूं या नहीं? तो अब आगे ना जाते हुए सबसे पहले हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज अ सेट, मैंने बता दिया, सेट की टाइप्स बता दी। तो बच्चे ने कहा सर लेट्स प्ले विद सम सेट्स, जैसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स
इन सेट बिल्डर फॉर्म। घबराओगे नहीं, एक मैंने सेट आपको दिया, 2, 4, ध्यान से 8, 16, 32 और यूं करके रोक दिया। अब लॉजिक पकड़ लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ पाओगे तो मैं बैठा हूं आपके साथ, मैं आपको पढ़ाने के लिए हूं। तो बच्चा इसको देख रहा है, इसको देख के कम से कम तुम ये बोलोगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। और अगर दिमाग सही चल रहा है तो इस सेट में मैंने जब देखा तो जो 2 है ये 2 की पावर 1 है, ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 है, ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, और ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 है, और ये जो 32 है ये 2 की पावर 5 है। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा? ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मेरी क्लास क्या बोलेगी? A is equals to x double dot x is a set of numbers in the form 2 की पावर n। 2 की पावर n मैं लिखकर रुक गया, और अगर मैं यहाँ पर ये लिखकर रुक जाऊँ तो मेरी नौकरी जा सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्यों जा सकती है, क्योंकि सर यहाँ पर n ऐसा नहीं कि कुछ भी होगा, इसमें n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर आपको याद हो NCERT का पेज नंबर 2 खोलना, अभी के अभी इस लेक्चर को यहीं पॉज करके NCERT का लेक्चर पेज नंबर 2 खोलना, उस पर सिंबल्स दे रखे हैं। जो N है, कैपिटल N इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये बात याद रख लेना कि n की वैल्यू 1 से 5 तक है, ना 1 से कम है ना 5 से ज़्यादा है। दैट मेक्स योर सेट। ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी, और ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई? सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ी सी बातें करते हैं तो ये फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। और पंगे लेने हो तो ये लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए, और पंगे लेने हो तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एम आई क्लियर और नॉट? ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल एक और सेट अब मैंने बनाया, x डबल डॉट x इज अ सेट ऑफ 3 मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन अर्थ। ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बच्चे ने कहा 3 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहेगा मेरी मम्मी सुंदर है, कोई कहेगा, अब क्या कहेगा आई डोंट नो। इस पे बहस हो जाएगी और कोई भी फाइनल आंसर नहीं आएगा। सर इस बात को आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो सर इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कौन दुनिया के 3 सबसे खूबसूरत औरतें हैं या रही होंगी। इट कैन नॉट बी डिफाइंड, और जिसको नहीं डिफाइन कर सकते उस सेट के अंदर आप देख सकते हो कुछ नहीं आएगा। और जिस सेट के अंदर कुछ नहीं आता हम उसको बोलते हैं नल सेट। ये बात याद रखना है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। इसी को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, जो देख लो, B इज इक्वल्स टू फाई। ये सिंबल है फाई का, फाई PHI कह लो, FI, जो बोलना है बोल लो। जहां कुछ नहीं होता नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अगर ये लिख रहे हो तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, और अगर ब्रैकेट्स लिख रहे हो तो अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो सेट में अगर मैं आगे जाता हूं, C x डबल डॉट x इज अ सेट ऑफ 3 वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। क्या तुम इनका सेट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? तो क्लास कहेगी सर इस पे भी बहस छिड़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वाले अपने पॉन्टिंग को ले आएंगे, हम तेंदुलकर कोहली को ले आएंगे, वो ब्रायन लारा को ले आएंगे, वेस्ट इंडीज़ वाले, पाकिस्तान वाले जावेद मियांदाद को ले आएंगे। अलग अलग कंट्रीज़ में बहस छिड़ेगी। सर इट इज़ ऑल्सो अ नल सेट बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन इट, क्योंकि क्रिकेटिंग कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, एवरेजेस चेंज हो जाती हैं, कंडीशंस बहुत सारी हैं
दिस कैन नॉट बी डिफाइंड, तो ये भी एक तरीके का नल सेट है अगर क्लास 7 है तो। मैंने आपको ऐसे ही बोला, मैंने बोला देखना ज़रा ध्यान से, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ... Can you write this? Write this set in set builder form. क्या आप इसको set builder form में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? This is your challenge, first challenge. मुझे वो आराम से पॉज कर दो और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करो। जो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं कर पाएगा वो कम से कम ये लिख देगा, सर ये कौन सा सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट्स चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हुए मैं लिखूंगा x.x is a set of numbers, is a set of क्या बेटा? नंबर्स। हो सकता है मुझसे भी गलती हो, मैंने नंबर्स लिखा, इतने में एक बच्चे ने बोला नहीं सर नंबर ना लिखकर आप एक और वर्ड अगर ढंग से यूज कर लो तो बढ़िया लगेगा, ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म, ध्यान से देखो तो n/n+1। देखो सर 1/2 जो है वो 1/1+1 है, और अगर आप 2/3 को देखो तो वो 2/2+1 है, अगर आप 3/4 को देखो तो वो 3/3+1 है, और अगर आप 4/5 को देखो तो 4/4+1 है। बेटा अब 11th मैथ्स है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। 9th 10th का मैथ्स ठीक था, 9th का टफ था, 10th का इजी था, बट ये 11th 12th का मैथ्स है। xx is a set of rational numbers in the form of n/n+1 where, अगर क्लास 7 है तो n is greater than equal to 1 and less than equal to infinity ना लिखते हुए आप चाहो तो एक सिंपल सी बात और लिख सकते हो, कई बार हम गलतियां करके भी सीखेंगे। where अगर क्लास 7 है तो n belongs to natural number। ये जो मैंने आपको सेट्स बताए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जहां लॉजिक लगेगा वो सेट होगा, जहां लॉजिक नहीं लगेगा वो सेट नहीं होगा। अब बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको होमवर्क देता हूं, एनसीईआरटी का सेट्स टॉपिक का फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी अपने तरफ से तैयार करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ बैठकर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। और गुड बाय कहने से पहले मेरा कोर्स कैसे इसको रजिस्टर करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगी। तब तक ये वीडियोस फ्री पोस्ट की जा रही हैं यूट्यूब पे, पढ़ाई मिल रही है, आप पढ़ाई करो। कैसे? मैं आपके साथ हूं, बस कैसे पढ़ना है वो मैं आपको एक आध दिन में बता दूंगा। डोंट वरी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।